चलो शुरू करते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय जय। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्त एत विज्ञाय मद्भावो यो पद्यते। व्याख्या। इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षिप्त से वर्णन किया है। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व को यानी कि परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्र हम सब जानते हैं, क्षेत्र किसको कहते हैं? ये जड़ पदार्थ, संसार को, भौतिक संसार को। क्षेत्र शरीर भी है और ये संसार को मिला के जड़ पंच भौतिक जो भूत सब से बना हुआ ये शरीर। हाँ, और प्रभु जो है वो क्षेत्रज्ञ है, ये बात है। तो क्षेत्र को जब हम ठीक तरह से समझ लेते हैं तो हमारा क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो मदिरा पान करता है, अगर उसने मदिरा को ठीक ठीक पूरा तरीके से समझ लिया कि इसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, तो वो अपने आप उसको छोड़ देता है। उसके बाद उसका उससे संबंध नहीं रखता होगा। जब उसको पता चल जाता है कि ये इतनी गलत चीज है, इससे मेरा इन किडनी, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरी मानसिकता पर इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मैं भगवत मार्ग से विमुख हो रहा हूँ, जब उसको ये बात पता चल जाती है तो उसको बंद कर देता है कि नहीं? इस प्रकार से तो जब क्षेत्र को व्यक्ति ठीक तरह से जान लेता है तो उसका क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी ये जो संसार है, ये संसार से, इस शरीर से क्या संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध टूट जाता है। और संबंध किससे जुड़ने लग जाता है? संबंध संसार से तोड़ना ही, बस तोड़ना ही है, उधर से जोड़ना है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से अपनाने से देहाभिमान यानी व्यक्तित्व मिट जाता है। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है, अहम नष्ट हो जाता है, उसका अहंकार नहीं रहता फिर उसके अंदर। वास्तविक ज्ञान की बात है, ब्रह्म बोध। ऐसे जो संसार में जिसको ज्ञान हो जाता है उसको तो और बढ़ जाता है उसका अभिमान, तो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, वो वाली बात नहीं हो रही, वो नहीं होना चाहिए। ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। अगर भगवान को अच्छे से जान लोगे तो उनकी तो प्राप्ति हो जाएगी ना परमात्मा की। अर्थात परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। प्राप्ति तो हमको वैसे उनकी है, हम उन्हीं के अंश हैं, हम वही हैं। हाँ, वो तो प्राप्त है, पर उसकी अनुभूति होना हमको शुरू हो जाती है, उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो अंदर ही विराजमान हो, तो उन्हीं से तो शरीर चल रहा है। प्राप्त की प्राप्ति, बस हाँ, प्राप्त की प्राप्ति का। उनकी इच्छा से ही बोल रहा हूँ, उनकी इच्छा से ही आज हम लोग यहाँ पर बैठ कर, उनकी इच्छा नहीं हो गया, शरीर नहीं पड़ रहा है। उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम लोग आज ऐसे बैठकर भगवत चर्चा नहीं कर सकते। आज उनकी इच्छा थी कि 2024 में इतने लोग बैठकर यहाँ पे भगवत चर्चा करेंगे, तो कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की इच्छा का पता नहीं है, उनकी इच्छा कर रहा, उन्हीं की इच्छा थी कि इनको संशय आए इस प्रकार का, और हम उस संशय पर बात करें। संशय आएगा तो ब्रह्म नाश होगा, इसका नहीं होगा, कैसे होगा? आगे परिशिष्ट भाव। यहाँ मद भक्त एद विज्ञाय पदों का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। भगवान परमात्मा ज्ञान भक्ति से हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी, हम तो सब वैसे ही भक्ति करते ही हैं, माला कर रहे हैं आप सब, भक्ति करी निर्मल मन। नहीं तो भक्त का तो मतलब ही यही है, फिर भक्त कैसा होगा? इसका मन निर्मल नहीं है तो भक्त कैसे होगा? करुणा होती है भक्त के हृदय में, तो है कि नहीं? दया होती है कितनी, दूसरों के हित के लिए तो सोचता है। एक भक्त, एक साधक, एक साधु, एक संत, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। इस श्लोक में आए मद भावो यो पद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है। जैसे मद भाव मागता मम साधर गम्य मागता मद भाव सो अधिगच्छति। मद भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता,
परमात्मा की सत्ता। मद्भाव का अर्थ होता है यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित्त आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सत्य चित्त आनंद रूप होना। और भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। सत्ता तो भगवान की, सत्ता तो प्रभु की है। आप इस ऐसे जाओगे ऐसे दुखी सुखी हो रहे, अपने लिए बात है, मेरी सत्ता थोड़ी है। तो वो अपन तो वही मान रहे जो कर रहा है, जो मैं कर रहा है यार, ये मान रहे यही गड़बड़ हो रही है, यही गड़बड़ हो रही है कि मुनि हो तो कहीं रहेगा, कहीं सब रहेगा, कहाँ पे संसार रुकेगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण के तू महाराणा ने तो वैसे मया हुआ है, मारा था तो निमित्त वर्णो, अरे था निमित्त वर्णो वंडु ब्रह्म कदा कदा तो गांडी नाकी पाछे भाई को तो याद रहे वहां मार तो ये अनंत कहीं तो मारो हिस्सेदार ने आना अकाउंट मार मारने पहले पहला धंधा है तू निमित्त बन जा, न तू निमित्त युद्ध करेगा तो ऐसे मरेगा। तो यश प्राप्त कर और धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन कर, नहीं तो बचे वो काम नहीं होगा। तो बचे वरना वो ज्ञान पूरी गीता बनानी पड़ेगी 18 संबंध। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तिवे हेतु रुच्यते। व्याख्या। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यज्ञ यानी कि जो है, यादृक्च जैसा है, यादविकारी जिन विकारों वाला है, और यतश्च यतः जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यादविकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक्च का वर्णन आगे इस अध्याय के 26वें 27वें श्लोकों में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नई बताई। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। यहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात तो वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व यानी कि परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही। सब कुछ क्या है? परमात्मा का ही रूप है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और महत्व तत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रिया, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य है और प्रकृति इन सबकी मूल कारण। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है वो अनादि है ना, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपन में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है, प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। जीवात्मा में कोई विकार कैसे आ सकता है? जीवात्मा शरीर में आ रहा है, शरीर में, इस संसार इस प्रकृति में आ रहा है, पर जीवात्मा आत्मा हमारी उसमें कोई विकार कैसे आ सकता है? वो बात हो रही है। तो पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है, प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। वो तो ना कार्य है, वो तो ना कारण। जीवात्मा तो प्रभु का भगवान का अंश है ना, वो तो इनसे अलग है। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। वो एवं कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है।
प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो कि ये शरीर स्वयं में अलग अलग एक थोड़ी है। अभी तो यही तो बात हो रही थी कि शरीर और ये जो स्वयं है यानी जीवात्मा है, दोनों अलग अलग, दोनों एक नहीं है। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, इसी में मिल जाएगा, और ये जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है वो उनमें मिल जाएगी, उसी में मिलना। विकारांश गुणस्यैव विधि प्रकृति संभवान। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। अब आत्मा में फिर से वही बात है, विकार आता नहीं है। ये शरीर जो है, हमारा मन, ये तो इन गुणों के अधीन है। कौन सा? सत्व, रज और तम। सात्विक गुण भी होते हैं व्यक्ति में, राजसिक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं, ये सब तो है। पर जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, वो तो सभी, क्योंकि प्रभु हमारे गुणातीत है, वो तो तीनों गुणों से परे है ना, वो उनका अंश भी क्या हुआ? गुणातीत, वो भी तीनों गुणों से परे हुआ है कि नहीं। इस प्रकार से 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। पहले भगवान ने बताया था मुझसे उत्पन्न होते हैं, पर तब भी ये बात आई थी। अभी यहाँ पे कोई और बात हो रही है, पर मैं तब की बता रहा हूँ। तब भगवान बोले थे कि उत्पन्न मुझसे हुए हैं, पर मैं इनमें नहीं आता, मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं इन तीनों गुणों से परे, उत्पन्न मुझसे हुए, ये बात। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने उस समय तो बताया था कि गुणों को अपने से उत्पन्न होना बताया, अभी प्रकृति से उत्पन्न होना बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहां भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। उस समय शरण लेने को कह रहे थे 7वें 8वें अध्याय के अंदर, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। और यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है व्यक्ति, तो यहाँ पे गुणों को प्रकृति से उत्पन्न होना बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिर्करण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु। ये तो प्रकृति तो है, ये सब भौतिक की बात हो रही है, ये सब शरीर से जुड़े हुए शरीर की बात हो रही है। कुल मिलाकर जीवात्मा की बात तो हो नहीं रही। बोधि में सब प्रकृति है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार यानी कि साधन है वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं। पहला कर्मेंद्रिया, दूसरा ज्ञानेंद्रिया, तीसरा मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है।
कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारा अंतःकरण जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, भगवान के होने की अनुभूति होने लग जाएगी। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि और अहंकार। जिस दिन मन पवित्र हो गया, हमारा मन सात्विक गुणों से मतलब परिपूर्ण हो गया, भगवान के भाव में रहने लग गया, भजन में लगने लग गया, बुद्धि हमारी भगवत मार्ग पर चलने लग गई, अहंकार का हमारे अंदर से नाश हो गया, उस दिन भगवत प्राप्ति फिर आपको क्या समय लगेगा। तो मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं और अंतःकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। आगे, जिनसे क्रियाएं होती है वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, मतलब किस विषय पर हम ध्यान दें, किस विषय पे ध्यान नहीं दें, और कौन सा गलत है, कौन सा सही है कि नहीं। भगवत चर्चा कर रहे हैं तो सही है, अब संसार की ऐसी कोई बात चल रही है और क्या बात करना उस बारे में। इस प्रकार दो लोग झगड़ा कर रहे थे गांव में, एक दूसरे को मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, अब इस पर हम क्या चर्चा करें। भगवत चर्चा करेंगे ना, अगर हमको समय मिला है तो भगवत चर्चा करें, उनकी कथा करें, उनका भजन करें, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें। फिर उसका अगर घर बैठे हुए अकेले बैठे तो चिंतन करें, मनन करें। पहले भी बात हुई थी, हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं, मनन करना है, खंडन नहीं, है कि नहीं। आगे, मार्ग आप जो चुनना चाहें वो चुन लीजिए, स्वतंत्र हो। आपको भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी। आप अच्छा भी चुनो, बुरा भी चुनो, नर्क भी उनका बनाया हुआ है, स्वर्ग भी उनका बनाया हुआ है। सकाम भाव रखे हैं तो स्वर्ग नर्क दोनों अच्छे बुरे के कर्म होगी उस हिसाब से वो डालेंगे ही। हाँ, निष्काम रख लिया तो फिर भगवान जो है आपके पुण्य हो, आपके भगवत मार्ग के उसमें आपको पे चलने पर आपको वो वहां पे जुड़ने लगेंगे, भगवत प्राप्ति होने लग जाएगी, है ना, भगवान के भक्त हो जाओगे। और अगर भगवान की भक्ति करने लग गए, बस ये है अनन्य रूप से भगवान की भक्ति अनन्य रूप से करनी पड़ती है। और अनन्यता कब आएगी, जब वही बात है कि फिर एक ही कि हम जब हम उपासना शुरू कर देते हैं कि हमें इनका अनन्य भक्त हूँ, अब सब कुछ है ब्रह्म, सही बात है, वो एक ही विषय ले लो। हाँ, सब कुछ है ब्रह्म। अब वो ब्रह्म को आप अपने हिसाब से आप ज्ञान मार्ग पे जाएं तो ब्रह्म को तो निराकार, वो किसी की भी पूजा नहीं करता, वो ना मतलब वो किसी नाम की बात नहीं करते, शिव के, कृष्ण, देवी, वो किसी कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ से निराकार की बात करते। अब वो तो किसी का भी नाम नहीं ले रहे, कोई पाठ भी नहीं कर रहे, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ मौन होते हुए ध्यान कर रहे हैं। उनको निराकार की प्राप्ति करनी है तो वहां पे भी वही ब्रह्म। हेलो, हाँ बोलो, आपका कहाँ लगा है? मैं अर्नो से बोल रहा हूँ, प्रजापति, अर्नो, प्रतापगढ़ जिला, रोम नंबर है। हाँ, चलो आगे। तो वो निराकार की कर रहा है, वो तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा। हम साकार की उपासना करते हैं, अब साकार में आप एक कोई भी नाम सुन लीजिए, इस प्रकार से। आगे, तो कौन सा विषय गाह है, कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। फिर अहंकार उसको बुद्धि के ऊपर भी कौन शासन करता है? अहंकार। अहंकार दो तरह का होता है। अरे समय हो गया तो चलो फिर ये कल करेंगे, क्योंकि है तो अहंकार दो तरह का होता है, ये सब कर देना, 5 मिनट लगेगा। पर इस पे पूरी चर्चा करेंगे ना, फिर यूं आधी अधूरी चर्चा में आपको। हाँ, ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।